नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। चेन्नई से नौसैनिक सूरज दुबे को अगवा कर पालघर में उसे जिंदा जलाकर मारने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अपहरण और जिंदा जलाने के दावे को फर्जी पाया है। पुलिस के मुताबिक चेन्नई और महाराष्ट्र के तलासरी इलाके में उसने जितने भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं उन सब में सूरज अकेला दिख रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज में वो तलासरी के पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल लेते हुए भी दिख रहा है। पालघर पुलिस के मुताबिक सूरज ने अपने ही अपहरण और हत्या की कोशिश की साजिश रची, लेकिन इस साजिश में वो इतना ज्यादा जल गया कि उसकी मौत हो गई। तो इस मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। चेन्नई से नौसैनिक सूरज दुबे को अगवा करके पालघर में उसे जिंदा जलाकर मारने का यह मामला था, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए अपहरण और जिंदा जलाने के दावे को फर्जी पाया है। सोहित हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। सोहित, बताइए पुलिस की थ्योरी क्या कहती है, और अगर खुद ही ये साजिश रची गई तो फिर क्यों? जी देखिए, सबसे पहले जो पहली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पुलिस ने, तब भी पुलिस ने कई सारे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इशारों में इसकी जानकारी दी थी कि जिस तरह से मामला दिख रहा है वैसा है नहीं। क्योंकि जब सूरज दुबे का शव मिला था, उनको अस्पताल लेके गए थे और जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद जब ये पूरा मामला उठा था तब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले यही बताया था कि इस मामले की ज़रूर जाँच की जा रही है। लेकिन सूरज के पास से 3 फ़ोन बरामद हुए हैं। 2 के बारे में जानकारी परिवार वालों को थी और एक जो फ़ोन है जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी वो भी उनके पास थी। हालांकि उसका भी ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ। साथ ही साथ वो जो शेयर मार्केट में जो पैसों का लेन देन था वो भी लगातार जारी था उनके अपहरण के बाद भी। तो कहीं ना कहीं पुलिस पहले दिन से ही इस पर काम कर रही थी। और अब पुलिस के जो वहाँ के अधीक्षक हैं दत्तात्रेय शिंदे, उन्होंने बुधवार को वहाँ पर पत्रकारों को बताया कि किस तरह से उनके पास 2 जगह की सीसीटीवी फुटेज मिली हैं, एक चेन्नई की और तलासरी की। चेन्नई के फुटेज में वो देखा जा रहा है कि वो किस तरह से आराम से जो जिनकी मौत हुई है, जो नौसैनिक हैं सूरज कुमार दुबे, वो आराम से वहाँ पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। और तलासरी से उनको पेट्रोल भी खरीदते हुए देखा गया है, जो पेट्रोल का छिड़काव उन पर हुआ है। अब पुलिस का कहीं ना कहीं जो थियरी है वो ये है कि सूरज ने कई लोगों से लाखों रुपए जो है लिए हुए थे और उसके बाद ही उन्होंने खुद के ऊपर ये पेट्रोल का छिड़काव किया और जलाया खुद को। लेकिन तब जिस तरह से उन्होंने खुद की ये प्लान की थी अपहरण की, वो उसमें वो ज़्यादा जल गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि मरने से पहले जिस तरह से उन्होंने अपहरण के बयान दिए थे पुलिस को कि उनको अपहरण किया गया है, उसी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुलिस का अभी भी कहना है कि वो उस मामले पर जांच कर रहे हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिली और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, उससे तो यही पता चलता है कि ऐसा कोई अपहरण नहीं हुआ था और उन्होंने खुद ही जो है सूरज दुबे, क्योंकि उनके ऊपर कर्ज बढ़ चुका था, कई लोगों से वो पैसे ले चुके थे और पैसे डूब भी चुके थे कई जगहों पर, उसे एक वजह बताई जा रही है कि उन्होंने खुद के ही अपहरण का जो ये पूरा मामला है वो रचा था। और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि कई सारे सवाल थे कि आखिर वो चेन्नई से पालघर तक कैसे पहुंच गए, वहाँ पर किसी ने देखा क्यों नहीं, क्या परिवार वालों को जिस तरह से फ़ोन आनी चाहिए थी पैसों की या फिरौती की वो नहीं आई थी, ऐसे कई सारे सवाल थे। और अब पुलिस की थियरी यही कहती है कि सूरज दुबे का कहीं पर भी अपहरण नहीं किया गया था। जी शुक्रिया सोहित आपका सब जानकारी के लिए। तो आपने देखा, जैसे सोहित बता रहे थे, पुलिस की थ्योरी कहती है कि अपहरण नहीं किया गया था, खुद ही क्योंकि कर्ज में वो डूबे हुए थे इसलिए उन्होंने अपनी अपहरण की साजिश की और ज्यादा जलने की वजह से जो है उनकी मौत हो गई। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने एक बड़े ड्रग किंगपिन को पकड़ा है। 51 साल के आरोपी कर्नैल सिंह पर 100 से ज्यादा केस दर्ज है। कर्नैल सिंह दिल्ली समेत पूरे देश में ड्रग्स सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 करोड़ की ड्रग्स भी बरामद की है। कर्नैल सिंह पिछले 31 साल से जराइम की दुनिया में है और उसके ऊपर हत्या की कोशिश, ड्रग्स, लूट जैसे कई मामले दर्ज हैं। मुकेश हमारे साथ मौजूद हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, बताइए पुलिस की जद में ये कैसे लगे, और साथ ही क्योंकि ये पूरे देश में सप्लाई करता था तो नेटवर्क में भी और लोग पुलिस के शक के दायरे में होंगे। देखिए, बिल्कुल जो कर्नैल सिंह है इसका काफी बड़ा गैंग है और ये अपने गैंग का जो है किंगपिन है, मास्टरमाइंड है। और ये लगातार पिछले कई सालों से 31 सालों से ये जो है ड्रग्स के कारोबार में है। इस पर ड्रग्स जो नशीले पदार्थ होते हैं उनकी तस्करी के अलावा हत्या, लूट, इस तरह के भी केस दर्ज हैं। इसके ऊपर अब तक कुल 100 केस दर्ज हो चुके हैं और
जब ये पकड़ा गया तब भी इसके पास करीब 1 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ मिले हैं। तो उत्तरी दिल्ली पुलिस की का जो स्पेशल स्टाफ है उसने इसको पकड़ा है। इससे अभी लगातार पूछताछ चल रही है कि इस गैंग में कौन से लोग और शामिल हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये पूरे देश में अलग अलग राज्यों में नशीले पदार्थों की सप्लाई करता था और अलग अलग राज्यों में इसके एसोसिएट हैं, इनके गैंग के लोग हैं, उनके बारे में पुलिस पता लगा रही है और इससे लगातार पूछताछ चल रही है। जी। शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो ड्रग माफिया करनैल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली का बड़ा किंगपिन इसको माना जाता है, जो कि अब पुलिस की जद में 31 साल से जुर्म की दुनिया में ये काम कर रहा था। हरियाणा के यमुनानगर में 7 साल पुरानी रंजिश के चक्कर में एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने अंकित नाम के युवक को पहले कार से टक्कर मारी और फिर एक साथ कई लोगों ने उस पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया। इलाज के दौरान अंकित की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। दरअसल मृतक अंकित और आरोपियों के बीच 7 साल पहले एक शादी समारोह में झगड़ा हो गया था और इसके पहले दोनों गुटों के बीच इस विवाद को लेकर मारपीट होती रहती थी। पिछले साल सितंबर में मृतक अंकित ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजेश और भारत भूषण पर हमला कर दिया था। इस केस में फिलहाल अंकित जमानत पर चल रहा था। बस आपसी खुंदकबाजी में जैसे हल्की फुल्की चलती है जी, हमने उसको समझाया जी बहुत, पर वो समझा नहीं जी। और हमारी हाथापाई होगी थी जी कुछ सितंबर 2020 में जी। फिर उसके बाद जो है इन्होंने अभी जो है ये वारदात करी थी। जब ये घूम रहे थे तो रात पीछे से इनके साथ पहले से लड़ाई है, कोई किसी रंजिश है। गांव के हैं 2-3 लड़के और बाहर के भी हैं। तो उन्होंने कार में आए, वो एकदम से सीधी टक्कर मारी इनको। बाकी 2-3 तो बच गए, भाग गए। इसके साथ वाले ये अंकित रह गया। अंकित की टांग में फ्रैक्चर आ गया था, उस टाइम गिर गया वहीं पर। तो उसको वहीं पर गंडासियों व तलवारों से उसको चोटें मारी हैं। तो वहाँ उसकी दौरान इलाज मृत्यु हुई। बाई ने भी उन्होंने पर्चा दर्ज कराया है, 4-5 अन्य भी हैं। तो जल्दी ही उनको गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वो खुद थाने पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक शव को देखकर लगता है कि हत्या 2 दिन पहले की गई है। दरअसल 10 महीने पहले ही आरोपी रजनीकांत ने मंदिर में खुशी दीक्षित के साथ शादी की थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब खबर मेरठ से। मेरठ के शास्त्री नगर में घर के अंदर 2 दिन पहले हुई शिक्षिका की मौत से अब पर्दा उठ गया है। इस मामले में हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा कि पति ने ही अपने पड़ोसी के साथ मिलकर शिक्षिका की हत्या की थी। जांच के दौरान पुलिस को मोबाइल से एक तस्वीर मिली जिसमें पति अपनी पत्नी का गला दबाता नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक पति ने अपने डॉक्टर पड़ोसी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पहले उसने अपनी पत्नी की उसको एक दवा सुंघाई जिससे वो कोमा में चली गई और बाद में तकिए से गला दबा दिया। हत्या के बाद आरोपी इसे स्वाभाविक हार्ट अटैक से हुई मौत साबित करना चाह रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद अब पुलिस को शक हुआ और मामले की जांच शुरू कर दी गई। हत्याकांड के खुलासे के बाद आरोपी पति और पड़ोसी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। गुड़गांव में एप्को कंपनी के मैनेजर रोहित शर्मा की हत्या को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक कंस्ट्रक्शन साइट पर चोरी रोकने की कोशिश करने की वजह से मैनेजर रोहित शर्मा की हत्या की गई थी। पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात के मुख्य आरोपी भीम नाम के शख्स ने मैनेजर रोहित को गोली मार दी थी। दरअसल आरोपी कंस्ट्रक्शन साइट पर सरिया, सीमेंट और दूसरे सामान काफी समय से चोरी कराता था, जिसमें वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड भी उसकी मदद करते थे। रोहित 2019 से निर्माणाधीन वडोदरा एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनी एप्को में मैनेजर के पद पर तैनात थे और पिछले कुछ समय से साइट पर चोरी करने वालों को बेनकाब करने में जुटे हुए। तो एक शख्स आया अपनी i20 गाड़ी में और उसने वहां पे आके चोरी करने का प्रयास किया और इन बिटवीन जब उनके अधिकारियों को पता चला तो वो वहां पे जाके उसे पूछताछ शुरू की। तो उस शख्स ने, जो वहां का स्ट्रक्चर मैनेजर था रोहित शर्मा, उस पे फायर कर दिया। उसको छाती में गोली लगी और उसको कंपनी के लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गुड़गांव लेके आए और उनकी वहां पे डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया।
अब खबर उत्तर प्रदेश से। यहां के गोंडा में हाई स्कूल की एक छात्रा से गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित का आरोप है कि विरोध करने पर उसके हाथों पर चाकू से वार किया गया, जिससे वो जख्मी हो गई। फिलहाल पुलिस ने एक नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज कर लिया है और पीड़ित का मेडिकल कराया जा रहा है। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त छात्रा अपनी साइकिल से स्कूल से लौट रही थी। एक 15 वर्षीय युवती ने कंप्लेन दर्ज कराई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसी के गांव के एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 48-49 साल है, वो उसने अपने 3 साथियों के साथ इसके साथ दुष्कर्म किया। प्राप्त तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके जो पीड़िता है उनका मेडिकल कराया जा रहा है। साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नोएडा के सेक्टर 20 इलाके के कॉल सेंटर में कुछ बदमाशों ने जमकर हंगामा किया। यहां मौजूद गार्डों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश जबरन अंदर घुस गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और अब न्यूज क्राइम रैप में आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी हुई कुछ और खबरें तेज रफ्तार से। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में लगातार हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। पश्चिमी मिदनापुर में अज्ञात लोगों की फायरिंग और बमबाजी में तृणमूल कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता घायल हो गए। स्थानीय टीएमसी नेताओं ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुबई से आए एक यात्री के पास से 37 लाख से अधिक का कीमत का अवैध सोना बरामद किया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्राइम ब्रांच ने 10 लाख कीमत की ड्रग्स के साथ गिरफ्तारी की है। इसके पहले भी शहर में 70 किलो MDMA बरामद किया गया था और 26 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।